जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस बड़ा मोड़ लेने जा रही है जो हर किसी को हैरान कर देगा। फूड कार्निवल का फिनाले जीतने के बाद अनुपमा की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब वो पहले वाली भावुक और कमजोर अनुपमा नहीं, बल्कि अपने दम पर पहचान बनाने वाली एक सफल बिजनेस वुमन बनने जा रही है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फूड कार्निवल की ट्रॉफी जीतते ही अनुपमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। उसकी शानदार कुकिंग, संघर्ष और ईमानदारी की कहानी हर तरफ सुर्खियां बटोरने लगती है। बड़े बड़े बिजनेस हाउस और नामी कंपनियां उसे नए प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती हैं। देखते ही देखते अनुपमा के छोटे से कैफे के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लगातार बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं और कुछ ही समय में उसका कैफे एक सफल ब्रांड बन जाता है। अपनी कामयाबी के साथ साथ अनुपमा उन लोगों को भी नहीं भूलती जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। सबसे पहले अपने सपनों का नया घर बनाने की तैयारी भी शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही होती हैं। प्रतियोगिता में हारने के बाद उनके कैफे में ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। कैफे घाटे में चला जाता है और श्रुति द्वारा लिया गया भारी भरकम लोन अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। फाइनेंस कंपनी की तरफ से नोटिस और कॉल आने लगते हैं। गुस्से में श्रुति प्रेम को हार का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन प्रेम उसकी मेहनत नहीं बल्कि श्रुति की साजिशें थी। इसी बीच प्रेरणा छिपकर दोनों की पूरी बातचीत सुन लेती है और बिना देर किए सारी सच्चाई अनुपमा को बता देती है। दिल टूट जाता है। रिश्तों में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ गई हों, लेकिन वो प्रेम और राही को इस हाल में नहीं देख सकती, इसलिए वो फैसला करती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन पुलिस, बैंक के अधिकारी और एक वकील कैफे पहुंचते हैं कि रकम समय पर जमा नहीं होने की वजह से कैफे इतना ही नहीं, क्योंकि कैफे राही के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, इसलिए पुलिस उसे हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर देती है। प्रेम, राही और श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी कैफे के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। सबकी नजरें बाहर जाती हैं और गाड़ी से उतरती है एक नए आत्मविश्वास से भरी अनुपमा। अनुपमा सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने पहुंचकर कहती है, मेरी बेटी राही को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, जितना भी कर्ज है उसका पूरा भुगतान मैं करूंगी। अनुपमा की ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। प्रेम की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है, जबकि श्रुति शर्म से सिर झुका लेती है। जिस अनुपमा को वो हराने की कोशिश कर रही थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी मददगार बनकर सामने खड़ी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रेम अपनी गलती मानकर अनुपमा से माफी मांगेगा? क्या श्रुति को अपनी साजिशों पर पछतावा होगा, या फिर वो अनुपमा को हराने के लिए कोई नई चाल चलेगी? आने वाले एपिसोड में इमोशन, ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।